विश्व रीढ़ दिवस पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। रीढ़ हमारे पूरे शरीर की रीढ़ है जो संरचना, समर्थन और गतिशीलता प्रदान करती है। फिर भी इसके महत्वपूर्ण महत्व के बावजूद रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जब तक कि दर्द या चोट हमें ध्यान देने के लिए मजबूर न कर दे। आज पीठ और रीढ़ की हड्डी की समस्या एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बन गई है, जिसमें पुरानी पीठ दर्द, स्पिल्ट डिस्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित अन्य स्थितियों से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है। भारत में बदलती जीवन शैली, जिसमें डेस्क पर लंबे समय तक बैठना, शारीरिक गतिविधि की कमी और मोबाइल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग शामिल है, इसने सभी आयु समूहों में रीढ़ की हड्डी की समस्याओं में वृद्धि की है। हालांकि ये समस्या मामूली असुविधा के रूप में शुरू हो सकती है, लेकिन यह गंभीर स्थितियों में विकसित भी हो सकती है, जो गतिशीलता, उत्पादकता और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इस विश्व रीढ़ दिवस पर हमारा लक्ष्य एक स्वस्थ रीढ़ को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हम आसन से लेकर व्यायाम तक रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली दैनिक आदतों पर चर्चा करेंगे और नवीनतम उपचारों और निवारक उपायों का पता लगाएंगे, जो हमारे शरीर के इस महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ 4 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर संदीप केसरवानी, जो लखनऊ में एक्सिस स्पाइन सेंटर में प्रैक्टिस करने वाले कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन, MS ऑर्थोपेडिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, FNB स्पाइन सर्जरी है। I'm Dr. Sandeep Kumar Kesharwani. I'm a consultant spine surgeon. I'm working as head of the department of spine surgery at Chandan Hospital. I'm also heading the department of spine surgery at Axis Spine Center. और अगले हैं डॉक्टर शाह वली उल्लाह, जो लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करने वाले MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, MS ऑर्थो गोल्ड मेडलिस्ट, KGMU डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी हैं। Myself, Dr. Shah Waliullah. I am working as an additional professor in Department of Orthopedic Surgery, King George Medical University. Presently, I am leading a spine unit in the department. So I welcome everyone to the panel discussion. और अगले हैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह, जो कानपुर में स्पाइन केयर क्लिनिक में प्रैक्टिस करने वाले MS ऑर्थो गोल्ड मेडलिस्ट, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन स्पाइन सर्जरी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन सर्जन है। मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह हूँ, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में। और अगले हैं डॉक्टर ऋषि द्विवेदी, जो लखनऊ में शालवी अस्पताल के साथ साथ लखनऊ में रश्मि खंड में राज सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक में प्रैक्टिस करने वाले MS ऑर्थो DNV ऑर्थोपेडिक्स, FNB स्पाइन सर्जरी सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन है। Hello, I am Dr. Rishi Dwivedi. I am working as senior spine surgeon at Shalby Hospital, Lucknow. Shalby Hospital, Lucknow is situated at IIM Circle, IIM Road. It is an spine super specialty center. Here we are dealing with all kind of spine patients. मेरा पहला सवाल डॉक्टर संदीप केसरवानी से है। क्या आप हमारे समग्र स्वास्थ्य में रीढ़ की हड्डी की भूमिका के बारे में बता सकते हैं, और रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को बनाए रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Spine makes center of the body, and spine is very important part of our body. Spine, when we talk about the spine makes bone, and along with the bone we also have muscles which surrounds the spine. So if you want to stay healthy, our bone and muscle both has to stay healthy, and if you want to keep your spine healthy, you need to follow proper postures, you need to do regular exercise, and also you need to take proper diet. Your diet should be rich in calcium, vitamin D, and also protein, because protein forms integral part of the muscles, and calcium and vitamin D are needed for the bones. मेरा अगला सवाल डॉक्टर शाह वली उल्लाह से है, जो भारत में लोगों को रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कुछ आम समस्याएं क्या हैं? क्या शहरी बनाम ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विशेष रुझान है? In our Indian scenario, there are so many problems that we are facing in our population because as we deal in our OPD, there are 3 sets of population in the pediatric age group, then afterward adolescent and younger age group, and the another one is the older age group. The younger, this pediatric,
they come with a problem with like scoliosis and sometimes with a back pain. If they are having back pain, then we need to discuss with the patient attendant. Then afterward we can explain the things, and majority of the time there must be some cause, because the pediatric patient, they cannot lie. If they are complaining you that they are having back pain, then we need to discuss with the patient and we need to investigate further. We cannot take these patients lightly. So after investigating, majority of the cases we do get some cause, and sometimes maybe the muscular pain, it is because of like vitamin D deficiency in these patients. So we need to take out any metabolic abnormality in this patient, we can correct that one. And another problem that we face in our population, that a patient coming from like rural setting and sometimes from the urban setting also, they have a problem like with the deformity, and deformity may be like congenital or the scoliosis, and we need to correct that thing. If the patient requires surgery, then we can do the surgery for that patient also. And the another set of patient, that the adolescent age group. In the adolescent, majority of the patient that do comes with the back pain is just because of their lifestyle. Because of their lifestyle, they are like improper posture or not taking care of the ergonomics, they complain of back pain, and majority of the time it is managed conservatively, and they do have problems like the disc or some facetal problems. So we need to investigate these patients and done accordingly. मेरा अगला सवाल डॉक्टर हरप्रीत सिंह से है। डॉक्टर हरप्रीत सिंह, जीवन शैली रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है और कौन सी विशिष्ट आदतें रीढ़ की हड्डी की समस्याओं का कारण बन सकती हैं? दैनिक जीवन में हम लोग जो आज की डेट में सारा काम सिटिंग पोजीशन में कर रहे हैं, आप सारी जॉब सिटिंग जॉब्स होती जा रही हैं, और घर पे भी हम जो मैक्सिमम काम कर रहे हैं वो सिटिंग पोजीशन में कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करके कर रहे हैं, मतलब रीढ़ को आगे झुका के काम कर रहे हैं। और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो नियमित व्यायाम कर रहे हों जिसमें कि स्पाइन की दूसरी और मूवमेंट्स हो रही हों। तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग या रीढ़ की हड्डी को आगे झुका के ज्यादा काम करने की वजह से डिस्क पे प्रेशर अर्ली उम्र में बढ़ रहा है, रीढ़ की हड्डी की डिस्क जल्दी खराब हो रही हैं, यंग एज में ये प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, और कमर के दर्द कॉमन हो गए हैं। दूसरा रीजन उसमें ये भी है कि पहले बच्चे खेलने जाया करते थे बाहर, तो हड्डियां मजबूत होती थी, स्ट्रांग होती थी, मसल स्ट्रांग होती थी। अब ज्यादातर बच्चे मोबाइल पे ही गेम खेल रहे हैं और केवल सिटिंग पोस्चर में अपने बेड पे, अपने सोफे पे आड़े तिरछे बैठ के 2-2, 3-3 घंटा मोबाइल पे देख रहे हैं। एक तो उनसे हड्डियां कमजोर हो रही हैं, क्योंकि जब तक हड्डी पे लगातार जोर नहीं पड़ेगा हड्डी मजबूत नहीं होगी। दौड़ना, भागना, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। तो इनडायरेक्ट नुकसान ये हो रहा है। तो आगे झुक के काम करना या प्रोलॉन्ग सिटिंग, आई थिंक ये स्पाइन के लिए आज की डेट में बहुत हानिकारक है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर ऋषि द्विवेदी से है कि घर और काम दोनों जगह ऐसी कौन सी दैनिक गतिविधियां हैं जो रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं? Spine related problems, be it back pain or neck pain, is increasing. It is increasing not only locally or regionally, but it is increasing globally. So definitely bad lifestyle is responsible for this. In bad lifestyle, when we say bad lifestyle, we can include continuous sitting or improper sitting posture. Like when we work, we sit in a slouching posture that increases stress over our back. Or to reach our workplace, or people who are in field job, they have to travel a lot. That can also increase the stress over your back. People who are in sitting job like in banking sector or IT sector, or people who are doing computer job, so they are stressing their spine way too much. डॉक्टर संदीप केसरवानी, बहुत से लोग डेस्क पर बैठकर या गाड़ी चलाते हुए लंबे समय तक अपना समय बिताते हैं। इस स्थितियों में रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप कौन सी एर्गोनॉमिक युक्तियां सुझाएंगे? Nowadays, a lot of people have long sitting hours. When we talk about any IT professional or any office goers, they have to sit for a long period of time. And also nowadays we are driving more and more our cars or bike, where we have to sit for longer period of time for driving from one place to another. What is very important is that whenever you are sitting on a chair, what you have to make sure that you should take breaks, which is after 40 minutes you should
you should stand and walk around for 5 minutes. And when we talk about chair, your chair should be such that it should support your back. You should be properly sitting on the chair, your thighs should be supported on chair, and your foot should be rested on the floor. If you are following this, and when you are working on laptop or computer, make sure that the screen of the laptop or computer is at your eye level, and when you're typing, your forearm should be rested on the chair, rested on the table, so that you are comfortably able to type, you are able to see your screen, and you are able to maintain a posture in which your head, neck and body is in a single line. And if you follow these guidelines, then you will be able to work for longer period of time, and you will also be able to keep your spine healthy. मेरा अगला सवाल डॉक्टर शाह वलीउल्लाह से है कि आज हमारे जीवन में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर स्मार्टफोन और लैपटॉप के बढ़ते उपयोग के साथ यह रीढ़ की हड्डी को कैसे प्रभावित कर रहा है, खासकर युवा पीढ़ी में। Thank you for your question. That is a very pertinent question that with the use of a smartphone, laptop and gadget, it is affecting our younger population so much. Even the older age group that is also using so much of mobile, they are also getting affected because of the repeated usage of mobile, that there is neck pain and the problem, the back pain is very common. So I'll advise that these patients, that all these our population, they need to take care of your cervical spine as well as the lumbar spine, because if you are not taking care of, then these problems can affect for the long term problem. And in majority of the cases, this is the like younger age population, because they do use a lot of time these mobiles, and the like pediatric population, they are using mobile phone for games and like entertainment purpose. So in that patient, because of the repeated same posture, their muscles are getting weak, and with that weakness they are going to give rise to back pain. So we need to advise just to take care of your ergonomics, because ergonomics means that how to sit, what's the proper position of your table, what's the proper position of your chair, and how do you need to incline your while reading, what's the inclination of your table, do you need to raise a razor, so that your neck muscles are not getting weakened or flaccid. So you need to take care of these muscles by doing exercises. मेरा अगला सवाल डॉक्टर हरप्रीत सिंह से है। डॉक्टर हरप्रीत सिंह, क्या आप रीढ़ की हड्डी की समस्याओं से बचने के लिए लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले निवारक उपायों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं, और व्यायाम रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य में कैसे भूमिका निभाता है? ये जो सवाल पूछा गया है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके होने पर मरीज को डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट सवाल है। हम लोग स्पाइन में कहते हैं कि कमर दर्द या गर्दन दर्द होने पे रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं। रेड फ्लैग साइंस होते हैं कि अगर आपकी कमर में, गर्दन में, पीठ में 6 हफ्ते से लगातार दर्द हो रहा है, जो कि रात में भी होता है, दिन में भी होता है, अगर कोई ऐसा दर्द है जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, या सो जाते हैं और दर्द की वजह से नींद खुल जाती है, या आपके हाथ में झंझनाहट, सुनपन हो रहा है, या आपके पैरों में एक तरफ से या दोनों पैरों में दर्द नीचे तक जा रहा है, पैरों में झंझनाहट, सुनपन, कमजोरी हो रही है, या आपको लैट्रिन पेशाब के कंट्रोल में गड़बड़ हो रही है, या आपका वजन कम हो रहा है, आपको भूख कम लग रही है, आपको इतना दर्द है कि आप अपनी नियमित दिनचर्या पूरी नहीं कर पा रहे हैं, दर्द की दवा खाने पे दर्द कम होता है और पूरे तरीके से वैसे ही वापस आ जाता है, या आप बहुत दिन से किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जो कि आपके इम्यून फंक्शन को डिस्टर्ब करती है, जैसे कि लिवर की या किडनी की कोई पुरानी बीमारी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, या आपकी उम्र 60-65 साल से ज्यादा है, तो इन सभी ही लक्षणों में अगर आपको नियमित कमर दर्द हो रहा है तो आपको उसको जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरा अगला सवाल डॉक्टर ऋषि द्विवेदी से है। डॉक्टर ऋषि द्विवेदी, कुछ ऐसे संकेत क्या हैं जो संकेत देते हैं कि किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी की समस्याओं के लिए चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए? So when we talk about preventive things, we can broadly divide it into 2 parts. First thing, like workplace or lifestyle modification related things. So at workplace, there is something known as ergonomics. We can design our workplace that suits your spine. When we talk about a spine, broadly we are talking about back and neck. So at workplace, you can
place things which are easy to your reach, and at the same time we can keep on changing our posture. We can do that by doing aerobic exercises and core strengthening exercises. By doing exercises or by doing core strengthening, when we say about core strengthening, we say about abdominal or back strengthening exercises. So when we have strong muscles that is supporting our spine stress will be shared and spine problem will decrease. डॉक्टर संदीप, रीढ़ की हड्डी की बीमारियों के लिए आज उपलब्ध कुछ उन्नत उपचार क्या हैं और वे कितने प्रभावी हैं? Few decades back, when we were doing spine surgery, we were not having good instruments, the technique were not so good, so the result what we were getting after spine surgery were not so promising. But nowadays, with very advanced technology, advanced technique and very good instrumentation, the spine surgery has become very safe and we are able to give very good results. Nowadays we have techniques like minimal invasive spine surgery, where with very small incisions we are able to do spine surgery and the patient recovery is very fast. They are able to go back to work very early and they are able to walk the very next day. So nowadays, with the modern technique, modern technology and good instrumentation and good techniques, we have been able to give very good results to the patients. डॉक्टर शाह वलीउल्लाह, क्या आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि मोटापा रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और लोग वजन की समस्याओं से जुड़े रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को कैसे रोक सकते हैं? Yes, that's a very pertinent problem in our country because obesity is the one thing that leads to so many plethora of problem to your spine. Like if you are obese, then your spine is going to be get degenerated very faster, very early in comparison to the normal lean and thin patient. So what are the problems that we are going to face with that? This degeneration starts earlier, then it can give rise to the facetal problem like your back pain in your spine is going to, you are going to get earlier back pain because of the obesity in comparison to the normal population. Although there are chances of spinal stenosis is going to be get increase in these obese patients because of the flavum hypertrophy. So we need to take care of at earlier because it's a preventable disease. You can control your BMI just by doing exercises and you can control your diet because diet management is a crucial thing. Everyone that coming to us that they want to reduce weight by virtue of drug, but that is not a good thing. They need to take care of their back by doing exercises, regular exercises. That is a mandatory to control your weight. It's not by the medicine that we are going to get control. So we need to take care of back by doing exercises that will help all these problems. डॉक्टर हरप्रीत सिंह, तनाव रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और तनाव से राहत देने वाली कुछ तकनीकें क्या हैं जो रीढ़ की हड्डी के समस्याओं के जोखिम को कम कर सकती हैं? जो रोज हम लोग मरीज देखते हैं उनका एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, मैं कौन से गद्दे पे लेटूं कि मुझे कमर दर्द ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत सारे गद्दों को या टाइप ऑफ मैट्रेस को ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, स्पाइन मैट्रेस कह के सेल करती है, बट कोई ऐसा एक मैट्रेस जिसपे आप लेटें और कमर का दर्द कभी ना हो, ऐसा होने वाला नहीं है। गद्दा आपका अनइवन नहीं होना चाहिए। कई बार पुराने रुई के गद्दे हैं जिनमें अनइवन हो गए हैं, या कोई ऐसा गद्दा जिसका जोड़ बीच में आ रहा हो और वो अनइवन हो। अगर आपका गद्दा इवन है, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है, और उस पे लेटने पे आपको आराम मिलता है, तो वो गद्दा सही है आपके लिए। दूसरा, कोई ऐसा पिलो यूज ना करें जो आपकी गर्दन को पूरे तरीके से आगे को झुका दे। बहुत बड़ा पिलो यूज ना करें। हमारी तरफ से आप किसी भी पोस्चर में सो सकते हैं। सोने के पोस्चर से स्पाइन का दर्द ज्यादा रिलेटेड नहीं है, रेदर देन कि आप किसी भी पोस्चर में सोएं, किसी भी अच्छे गद्दे में सोएं। लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कमर दर्द में। डॉक्टर ऋषि द्विवेदी, खराब नींद की आदतें या अनुसूचित गद्दे रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और उचित नींद की मुद्रा के लिए आपकी क्या सिफारिशें हैं? So stress definitely affects spine badly. When we talk about stress, we can say stress, it can be physical stress or mental stress. Physical stress, whereas impact our spine directly, while mental stress impacts our spine indirectly. When someone is stressed,
he will be sitting in a slouchy posture. He will not be sitting in a proper posture. That can further strain his or her spine. And at the same time, when you are stressed, your pain threshold decreases. So even a slight pain, slight amount of irritation will present in a disproportionately bigger form. वहीं सभी डॉक्टर्स का आज के मूल्यवान अंतर्दृष्टि के लिए हमारे सम्मानित डॉक्टरों के पैनल को धन्यवाद है। अब आइए स्वस्थ रीढ़ को बनाए रखने के लिए प्रत्येक डॉक्टर से एक अंतिम सुझाव सुने। The final advice to my all viewers is that please stay healthy, please take care of your spine, and it will be only possible if you do regular exercise. At least get into the habit of regular walking. Even if you walk for 30 or 40 minutes, you are going to keep all your muscle, bone, joint, ligament healthy. Take healthy diets. Take a diet which is rich in calcium, vitamin D, and also in protein. Thanks a lot for this initiative. By virtue of this program, I would like to impart this message to all my dear friends and colleagues and my seniors, that your spine is an integral part, that you need to take care of your spine because it makes you straight. You can see straight just by, if your spine is not straight, then you cannot stand. So you need to take care of your back. जो मेरी फाइनल एडवाइस है स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए, मेरा कहना है कि स्पाइन हेल्थ बचपन से स्टार्ट होती है। आप अपने बच्चों को किसी न किसी स्पोर्ट्स में डालिए, जिससे कि बचपन से ही उनकी हड्डियां, उनकी मांसपेशियां मजबूत रहें। So one final advice is remain active. If you can run, then please run. If you cannot run, then walk. इस विश्व रीढ़ दिवस पर आइए अपनी रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए एक पल लें। सक्रिय रहें, सचेत रहें और याद रखें, एक स्वस्थ रीढ़ एक स्वस्थ जीवन की रीढ़ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।